अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे अफशा फूड्स पे। तो जी जनाब, आज लेकर आई हूँ ये मज़ेदार सी मीठी टिकिया जो कि रजब में बनाई जाती है फातिहा और नियाज के लिए। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ इसकी फ़ुल रेसिपी, जो कि आपने कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। पूरे जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मज़ेदार सी टिकिया आप भी बना सकते हैं अपने घर में, और इसको रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो जनाब देखें कितने मज़े की टिकिया है। तो चले मेरे किचन में चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी टिकिया। तो उसके इंग्रेडिएंट्स में हमें रिक्वायर्ड है मीठी टिकिया बनाने के लिए। मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, मेजर करके 3 कप ले लिया है मैंने। इसको आपने मेजर करके छान लेना है। और इसके साथ जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगी, हाफ़ कप मैंने ले लिया है सूजी, 4 टेबल स्पून लिया है मैंने सफ़ेद तिल, 4 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और 1 टीस्पून जो है हरी इलायची। इसको बारीक हमलदस्ते में कूट लेना है, फ्रेशली कूटना है, पीस लेना है, हमलदस्ते में डाल के वो कर लेना है। ठीक हो गया। तो बाकी ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है हमने डालना है इसके अंदर। ऑल पर्पस फ्लावर के अंदर साथ ही जाएगा इसमें 1 कप जो है मिल्क। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसमें जाएगा हाफ़ कप घी ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, देसी घी ले लीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी है, जो आप यूज़ करना चाहते हैं। वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, घी यूज़ करना चाहते हैं, तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो हाफ़ कप आपने घी ले लेना है। और इस आटे को अच्छे से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के 1 कप ऑफ जो है मैंने चीनी को जो है बारीक ग्राइंडर में डाल के जो है इसको ग्राइंड कर लिया था। और इसमें ऐड कर देंगे हम शुगर भी। और ये रहा मेरे पास 1 कप ऑफ मिल्क, फ्रेशली जो है नीम गर्म दूध हमें यूज़ करना है। घी ऐड कर देंगे, साथ साथ मिल्क को ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे। और एक अच्छा सा मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे, ताकि हमारा जो मिक्सचर बने, जो बैटर बने, वो बहुत ही कोई अच्छा सा बने। इसके लिए ज़रूरी है कि हमने दूध को थोड़ा सा गुनगुना गरम लेना है। 1 कप मैंने यूज़ कर लिया था, उससे आटा नहीं वो हुआ। मैंने अगेन हाफ़ कप अगेन इसमें यूज़ होगा, 1 कप लिया है मैंने। 1 कप में से हाफ़ कप जो है वो यूज़ कर लिया, और बाकी ये रह गया। देखिए इतना सॉफ्ट जो है हमने आटे को गूंद लेना है। इसके ऊपर हाथ से थपथपी लगा के, घी लगा के रेस्टिंग टाइम देंगे हम, तकरीबन 1 घंटा आप दे दें। अगर टाइम है तो 1 घंटा दे दें, वरना 20 से 25 मिनट मस्ट है। अब इसको वापस से तमाम डो को क्लीन कर लेंगे, नीट कर लेंगे, वापस से इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे, ताकि जितने भी सूजी है, ज़ाहिर है फूली है सूजी, तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और जो हमने डो बनाई है इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें इसको यूज़ करने में आसानी हो। मैंने इसके 3 पीसेस तो इतने मैंने डो को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और अब जो है रोलिंग पिन के थ्रू मैंने कोई इसके अंदर जो है ड्राई आटा नहीं लगाया, कॉर्नफ्लावर या कोई मैदा नहीं लगाया है मैंने। रोलिंग पिन के साथ देखिए कितना अच्छा जो है वो सॉफ्टली बेल रहा है, कोई क्रैक भी नहीं आ रहा सेंटर में, और सब कुछ जो है स्मूथली हो रहा है। तो 1 बाय 1 करके तमाम पेड़ों की जो है हमने टिकिया बनानी है। और किसी भी मोल्ड से आपने काट लेना है। अगर आपके पास कोई कटिंग जो है वो मोल्ड नहीं है, कोई डोनट कटर या कुछ ऐसा नहीं है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे जो है ले लिया था न्यूट्रेला का जो है क्या बोलते हैं कैप, उसके थ्रू जो है मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इस तरह 1 बाय 1 करते हुए जितना भी हमारा डो बनेगा हमने इसको कटिंग कर लेनी है प्रॉपरली। और जो एक्सेस है उसको निकाल के अगेन रीशेपिंग करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करना है। इस तरह तमाम की तमाम मेरी टिकिया बना के मैंने एक साथ रेडी कर ली थी। सबके सब एक साथ बना के रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद जनाब ऑयल को रख दीजिए मीडियम हीट पे, गर्म होने को जब हीट आने लगे, मीडियम हॉट ही होना चाहिए, हीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम डाल देंगे ज़्यादा हीट पे तो क्या होगा कि टिकिया जो है ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी मगर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे डालने के बाद हमने फ्लेम लो कर देना है। बिल्कुल इसको टच और ध्यान रहे
कि जो है अभी टिकिया बहुत सॉफ्ट है, हमने जो है इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, इसको आराम से हमें रहने देना है 5 से 7 मिनट। एक साइड को हमने फ्राई होते हुए रहने देना है। जैसे ही आपको लगे कि टिकिया थोड़ी स्टेबल हो गई है तब आपने साइड चेंज करना है, वरना ये शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अगर आपने जो है चम्मच डाला तो ये टूटने का भी खदशा हो सकता है। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे फ्रेंड्स तो आपकी टिकिया भी परफेक्ट बनेंगी। जैसे देख लें मेरी बनाई हुई टिकिया जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और जो है अक्सर लोगों को कंप्लेन आती है कि जनाब टिकिया बनाते हुए टाइम वो फूल जाती है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके भी साथ ऐसा हो, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ है कभी भी, बहरहाल आप देखिए माशाल्लाह अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने फोर्क से जो है प्रिक कर लेना है, 2-3 होल बना लीजिए ताकि एयर पास हो जाए और फूलने का खदशा ना रहे। तो मीडियम हीट पे हमने अच्छे से इसको बोथ साइड जो है पलट के अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करके घी में फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, आपकी मर्ज़ी है आप घी यूज़ करना चाहें, जो है बनास्पति घी या देसी घी जो दिल चाहे यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है बस हमें फातिहा और नियाज से मतलब होनी चाहिए। चीज़ों को जो है ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ऐसी वाली नहीं होनी चाहिए। नियत अल्लाह ताला देखता है और आखिर कबूल करना अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो यहाँ जनाब तैयार हो गई हैं बेहतरीन सी, मज़ेदार सी, शानदार सी, क्या ही शानदार खुशबू आ रही है किचन में। आप यकीन करें जो इसके मीठे इसकी खुशबू आ रही है इलायची की और सब चीज़ों की मिल के इतना कोई ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। और तो बेहतरीन सी टिकिया हमारी रेडी होती जा रही है। यहाँ मैंने साथ साथ जो है और इसका जो है मैंने टेम्परेचर लो करने के लिए टिकिया डालना शुरू कर दिए ताकि ऑयल ज़्यादा हीट अप ना हो। और 1 बाय 1 करके सेकंड बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आप टिकिया फ्राई करें और उसको निकालने लगे तो साइडों से एक्सेस ऑयल करके इस तरह से होल्ड करके रख लीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल निकल आए। बहुत महंगाई है भाई, तो चीज़ों को जो है बहुत एहतियात से, बहुत हिफाजत से जो है इस्तेमाल करनी है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और हाँ जी, मैं आपको बताने वाली थी टिप कि जब भी आप टिकिया निकालें तो टिक्के को किसी ऐसे बर्तन में निकालिएगा जिसमें कोई होल हो ताकि उससे एयर पास हो सके और ये जो है सॉगी ना हो, आपकी टिकिया क्रिस्पी क्रंची बन सके जैसे कि मेरी बनी थी। तो या कोई आपके पास किचन रैक हो कुछ ऐसा कि आपने बना के उसके ऊपर रख देना है और जो है चूल्हे से दूर रखना है। तो तैयार हो गई है मज़ेदार सी, शानदार सी, बहुत ही कोई ख़स्ता और बहुत ही लजीज, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं थी और फीकी भी नहीं थी, इतना कि आप जो है एक साथ 2 टिकिया खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, रेसिपी ट्राई करें। तो पसंद आए रेसिपी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और फीडबैक देना भूलिएगा नहीं कि आपने रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी। और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे बनाए हुए जो है फूड्स कैसे लग रहे हैं। तो अफशां फूड्स पे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी लो बजट में फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली जो भी चीज़ हो मैं आपको इजीली सिखा सकूँ। सो होपफुली आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अफशां फूड में जनाब आगे भी इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी बहुत जल्द और होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आपने जार में भर के रख लेना है और अगर आपकी फैमिली वालों ने इसका पीछा छोड़ दिया तो ठीक है, वरना हाल मुझे लगता नहीं है कि ये बनने के बाद 1 आध दिन के बाद बचनी है। तो बहरहाल इस तरह से एयर टाइट जार में आप भर के रख सकते हैं आराम से, जब तक ख़त्म नहीं होती दिल भर के खाइए। और अगर ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको रेसिपी मैंने दे दी है तो आप जाएँ और जाके दोबारा बना लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।